अब करने वाला है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है ये देखिए, समझिए। बोल रहा हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, कॉइन्स बोले तो मतलब पतला वाला सिलेंडर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर एंड द थिकनेस मतलब उसकी हाइट मस्ट भी इतना, ठीक है। 2 mm लिखा हुआ है तो इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे। मस्ट बी मेल्टेड फॉर्म अ क्यूबॉइड, डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट, ऐसे ही मानते हैं, ठीक है। चलते हैं फिगर पे। देखिए ये पतला पतला सिलेंडर बना हुआ, ठीक है। तो कहने का ये है कि अगर हम स्टेटमेंट इसका लिखना चाहें तो स्टेटमेंट क्या बनेगा वो देखिए। तो लिखते हैं n नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यही होगा, ठीक है। कन्वर्जन चाहते हैं तो इसका होता है हमारा 0.2 सेंटीमीटर बदलना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी आप कन्वर्जन देख सकते हैं। एन सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई, आर कितना दिया हुआ है, ये डायमीटर है तो 1.75 डायमीटर है तो 2 से डिवाइड रेडियस बना लेंगे, इंटू 1.75 डायमीटर है तो 2 से डिवाइड रेडियस कर लेंगे, और हाइट कितना है 0.2, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, इतना हो जाएगा। एक ही देख, सारा वैल्यू नोन है, एक ही अननोन है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पाई की जगह 22/7 लिख दो, टेंशन खत्म हो जाएगा, 22/7। अब चलते हैं काटने, ठीक है। बहुत प्यार से काटेंगे, देखिए कैसे कैसे आप जितना आराम से काटिएगा ना उतना मजा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले काम जो काटना कैसे है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं, पहले पॉइंट लिखते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 यहाँ, और ये 10 इसको समाप्त कर देगा और यहाँ पे 10 रह जाएगा, ठीक है। इसको हटाएंगे तो यहाँ 2 0, और इसको हटाएंगे तो यहाँ 2 0, ठीक है। इसको हटाएंगे तो यहाँ 1 0, ठीक है, और कुछ है नहीं है। तो ये 10 और इस 10 को समाप्त कर देगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए 55 11 से काटेंगे और इसको 22 2 से, ठीक है। आराम से कटिए, ठीक है। इसको अगर काटते हैं हम 7 से तो 7 दूनी 14 और 7 5 35 25, ठीक है। 25 को काटेंगे यहाँ पे 100 से तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25 से काटते हैं तो 25 7 बार में आएगा, और यहाँ 25 8 बार में आएगा, ठीक है। इतना ही हो रहा है, और से कहीं कुछ, हाँ। तो अब यहाँ देखने को मिल रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमारा यहाँ पे n, हाँ ये दिख रहा है, ये कटेगा इसको तो यहाँ 4 बनाएगा, ये 2 इसको काटेगा तो 2 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 16, तो 16 को ऊपर भेजेंगे, यहाँ क्या था 5 था, और हाँ ये कटेगा इसको 35 बनाएगा, 5 बनाएगा तो 5 होगा, ठीक है। तो 16 5 कितना हो जाएगा 80, और इंटू 5 मतलब 400। तो कितने होने चाहिए, तो ये हमारा कॉइन्स जो होना चाहिए वो 400 कॉइन्स होगा, तब जाके वो एक क्यूबॉइड बनाएगा इस लेंथ ऑफ ब्रेथ हाइट का, ठीक है। कहानी ये थी इसकी, समझ में आया, ठीक है। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विथ अ रेडियस बेस ऑफ इतना, ठीक है। सिलेंड्रिकल बकेट की बात करें, इज फिल्ड विथ अ सैंड, किससे भरा हुआ है, सैंड से। दिस बकेट इज एम्प्टी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे हमने खाली कर दिया, ठीक है। कॉनिकल हिप, तो क्या मतलब एक मान लो कि एक सिलेंडर है और कैसे भरा हुआ बालू से, मैंने यहाँ से निकाल के खाली कर दिया और ये कैसा बन गया, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। कौन बने, दोनों की वॉल्यूम सेम ही होगी, बस यही मुद्दा है, यहीं पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम डाटा को लिखते हैं। तो इसकी रेडियस कितनी दे दिया है, तो इसकी रेडियस दे दिया हुआ है बकेट 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी हाइट कितना दे दिया है, तो 32 सेंटीमीटर, फिल विद सैंड। दिस बकेट इन द ग्राउंड एंड द कॉनिकल हेड ऑफ सैंड इज फॉर्म इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल, इसका हाइट दे दिया है कॉनिकल वाले का, कितना हाइट दे दिया है 24। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट, मतलब यहाँ से निकालना है r और यहाँ से निकालना है l, ठीक है। बस इतनी सी बात है, सीधी सी बात है। हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
क्योंकि दोनों इक्वल ही होगा। ठीक है, सिलेंडर का पाई, ठीक है, तो पाई आर कितना है सिलेंडर का 18, तो 18 इंटू 18 का स्क्वायर, और हाइट कितना है 32। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, तो 1/3 पाई। आर कितना है, आर पता नहीं, आर स्क्वायर। एच कितना है 24। ठीक है, ये पाई अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, तो ये पाई तो ये पाई समाप्त हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे यहाँ से तो 8 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, तो 2 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, तो सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ आर स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 18 तो निकल जाएगा बाहर, और 4 का 2 बाहर निकलेगा, मतलब आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। ठीक है, तो अब निकालना क्या है हमें एल निकालना था। एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू 36 का स्क्वायर और प्लस एच कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, तो 36 का स्क्वायर आप निकालिए आराम से, 1296 और प्लस 24 का 576 ये हो जाएगा। इसको और हम लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 17 18 1872। ठीक है, अब ये हो गया। इसका आगे आपको तोड़ नहीं मिल रहा हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करें 1872 को ऐसे फैक्टर बना ले। क्लास 10th में इसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप सीनियर क्लास में से कोई और तरीके से बताता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 36, फिर 2 से कर लेंगे। ठीक है, तो 468 हो जाएगा, 468, फिर 2 से कर लेंगे तो 2 3 4 हो जाएगा, फिर 2 से कर लेंगे तो 11 और 7 हो जाएगा, फिर 2 से अब नहीं होगा, अब किससे होगा 3 से होगा। किससे होगा 3 से कितना हो जाएगा 3 और 9 हो जाएगा, और फिर किससे हो जाएगा 3 से, तो यहाँ 13। ठीक है, तो यहाँ पे अब बन चुका है हमारा, तो इसको अपने कलर में ले आते हैं और काम करते हैं। ठीक है, तो कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 है, 1 2 3 4 2 है, फिर 3 कितना है 2, 1 और 2 और फिर 13। ठीक है, अब सिंपल से देखना है, एक पेयर बन गया 2 का तो 2 बाहर आ गया, एक पेयर इसका 2 का तो ये भी बाहर, इसका बन गया तो ये भी बाहर, और रह गया 13 अंदर, तो 3 दूनी 6 12, 12√13। तो ये क्या हो गया हमारा एल निकल के आ गया। ये किसकी बात है एल की, तो हमसे एल पूछा तो एल भी निकल गया 12√13। ठीक है, और आर तो पता चल ही गया है, आर तो यहीं पे मालूम चल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 77 भी खत्म हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। ठीक है, ये फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कैनाल बताया है कि इसने से चल रहा है ये। ठीक है, हम एरिया इरिगेट इन 30 मिनट। ठीक है, अब सीधी सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा बहुत गहराई से, मैं बहुत टाइम देने वाला हूँ, बहुत प्यार से समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, इट इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, पहला चीज देखिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमें दे दिया 6 मीटर वाइड, मतलब जो वाइड है वो कितना है 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और जो डीप है वो कितना है 1.5 मीटर है। तो एक्चुअली इसको ब्रेथ कह दो और इसको हाइट कह दो, कोई दिक्कत नहीं। अब लेंथ का पता नहीं है। ठीक है, बट ये इतना स्पीड बोल रहा है। ठीक है, तो स्पीड का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, तो वो बोल रहा है कि अगर 1 आवर में वो 10 किलोमीटर की लंबाई होती है। ठीक है, तो 30 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट के लिए पहले अगर आपको बहुत कुछ बेसिक बहुत वीक है तो मान लेते हैं 30 मिनट। 30 मिनट में कितना हो जाएगा उसका, सॉरी 1 आवर को हम पहले 60 मिनट लिख देते हैं, नहीं तो कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। 60 मिनट का कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर होगा, तो 30 मिनट का तो 5 किलोमीटर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5000 मीटर। ठीक है, तो लेंथ जो हो जाएगा हमारा, क्यों 30 मिनट बोला है। ठीक है, 30 मिनट बोला है तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारा 5000 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या है, क्यूबॉइड का। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 6 × 1.5 × 5000, मतलब ये इससे मरिएगा 9 9 5 45, तो ये कितना हो जाएगा 9500 5000 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर उसने क्या बोला, उसने बोला इफ हाइट स्टैंडिंग 8, अगर वो हाइट ए है तो पता है कि जो चेंज होगा, जो हाइट चेंज होगा वो यहाँ चेंज होगा। ठीक है, जैसे हाइट चेंज होगा तो एरिया में अंतर होगा। अगर हम बोल दे यहाँ पे कि V1 H1, ठीक है, सॉरी एक मिनट हम अच्छे से बताते हैं। मान लेते हैं एक L1 B1 H1 इक्वल टू L2 B2 और H2, ये होगा। अगर देखिए दोनों का वॉल्यूम सेम है तो अगर हमने बोला कि चलिए इसकी हाइट को हम चेंज करते हैं, तो इसकी हाइट को हम जैसे चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इसके एरिया में अंतर कुछ आएगा, इसको बराबर मेंटेन करने के लिए। सपोज दैट अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि 3 × 2 × 3, 3 × 9 = 18, ठीक है, और यहाँ पे जो लेंथ ब्रेथ दे रखा था, यहाँ पे क्या बोला था हमारा कि यहाँ पे है, मान लेते हैं 9 × 2 × 1, 9 × 18। अब कहने का मतलब इसने बोला कि अगर हम इसे 2 कर दें, इसने बोला कि अगर हम इसे यहाँ 2 कर दें तो पता है आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। 3 नहीं भी करना है, ये चीज सॉरी, ये चीज ये मिट क्यों नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसके इरेजर को। ठीक है, 3 अगर नहीं भी करना पड़ेगा कि ये तो, एक मिनट, हाँ देख लीजिए, जैसे फिर से एक बार तो कुछ गड़बड़ी हो गया था उसमें सिस्टम में, अभी हो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब मान लिया कि हमने मान लिया L1 ब्रेथ है, B1 और H1 इक्वल टू L2 B2 H2, हम कंसेप्ट समझा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 2 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं 4 × 12 12 24, तो यहाँ एक 12 है, एक 1 है और एक 2 है, तो ये तो ठीक है। ठीक है, ओल्ड वाला तो ठीक है। अगर हम बोला कि इसमें चेंज करेंगे, अगर हमने बोला कि अगर हम इस हाइट को बोला बढ़ा दें, बोला 3 बढ़ा दें, तो ऑब्वियसली बात है एरिया घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एरिया कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। ठीक है, तो अब कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पहले 12 और इंटू यहाँ क्या था, यहाँ 3 की जगह 2 था, तो 12 × 2 कितना 24, 2 बराबर कर रहा था, पर अब ये 2 की जगह 3 आ गया, तो हमें यहाँ चेंज करेंगे तब ना एरिया में, तो वही बोल रहा है कि हाउ मच एरिया, कितना एरिया उसमें बदलाव आएगा। ठीक है, ये कहानी थी। तो इसमें क्या हो गया कि अगर हमने हाइट बढ़ा रहे हैं तो एरिया घट रहा है, अगर हाइट घटाएंगे तो एरिया बढ़ेगा। बस यही कहानी समझानी थी आपको। ठीक है, बस इतना ही मुद्दा था हमारा समझाने का। ठीक है, अरे एक मिनट। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे, हाँ, तो यहाँ पे था LBH, H चेंज हुआ, H यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ H दिया हुआ था 1.5 और यहाँ H हो गया 0.8 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए। ठीक है, यहाँ कितना हो गया हमारा, सॉरी, हाँ 0.08 हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 0.08। ठीक है, डाटा सही है ना, एक बार चेक करो, सही है, ये हमारा ये होगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा जो हाइट में क्या हो गया, घट गया, तो ऑब्वियसली एरिया बढ़ेगा। यहाँ का जो एरिया होगा, ऑब्वियसली ये एरिया इंटू 1.5 था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एरिया बढ़ाएंगे तभी ना उसके हाइट जो घटा है उसको मेंटेन करेगा, यही चीज है ना। ठीक है, तो अब आते हैं कहानी क्वेश्चन की सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम इतना निकाल लिए। ठीक है, अब वो क्या बोल दिया कि जो वॉल्यूम उसका था एरिया इनटू हाइट, वॉल्यूम होता है इक्वल टू कितना है 6500000।
तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि नहीं हम ऐसा करते हैं कि हम सिर्फ एरिया कितना चेंज वो निकालना, तो हाइट डिवाइड करेंगे तो 4 और 000 और डिवाइड बाय 0.08 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ठीक है, 30 मिनट में कितना होना चाहिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ से ये हटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो 8 × 40, 5 आएगा, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 का 2 आएगा, 2 आएगा तो 8 दूनी 16, 16 4 आएगा, 8 × 5 = 40 और 0 0 0 जो भी हो इतना। ठीक है, ये हमारा ये आ जाएगा हमारा एरिया। ठीक है, 562 एक 0 ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या है मीटर स्क्वायर, एरिया ये आया। ठीक है, पहले एरिया कितना था, इतना था, ऑब्वियसली हाइट घटा है तो एरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बोला था मैंने। ठीक है, अगर आप हेक्टर में लिखना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 562.5 हेक्टर। ये हमारा इसमें हेक्टर में आ गया। ठीक है, हमारा हेक्टर से एक्चुअली डिवाइड कितना होता है, नहीं 10,000 होता है आई थिंक, हमको लग रहा है, तो ये एक और 0 जाएगा मुझे लग रहा है यहाँ पे, यूनिट तो उतना याद भी नहीं रहता, ये हेक्टर का इतना जाएगा। ठीक है, इतना याद रखें, हमारा ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट था, ये मान लीजिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस का। ठीक है, आप समझ जाइए, उतना अच्छा है, नहीं समझिएगा उतना दिक्कत होगा आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 cm from a canal into a cylindrical tank in her field which is इतना मीटर diameter and 2 मीटर deep। ठीक है, अब सीधा सीधी बात है, अब देखिए एक फार्मर कनेक्ट किया इंटरनल को। ठीक है, मान लीजिए कि एक हमारा यहाँ पे एक बॉक्स है। ठीक है, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, इससे उसने एक पाइप कनेक्ट किया दूसरे वाले में। ठीक है, डायमीटर, और वो सिलिंड्रिकल टैंक है, वो कैसा है सिलिंड्रिकल टैंक है। ठीक है, जिसकी डायमीटर इसकी दे रखा है, मतलब डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका 10, तो इसका मान लेते हैं रेडियस 5 हो जाएगा, और हाइट जो इसकी दे रखी है 2 दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, इस पाइप का जो लेंथ दे दिया है वो कितना दे दिया है, लेंथ नहीं दिया हुआ है, खाली इसकी डायमीटर दिया हुआ है, डी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। याद रखें ये 5 मीटर है, वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर इसे मीटर में करना चाहो तो सिंपल सी बात है, इसको क्या कर दो 0.1 नहीं 0.0 मीटर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0.01 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल। ठीक है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले चीज में इसकी वॉल्यूम पता होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसका वॉल्यूम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ। ठीक है, अब यहां से जो वॉल्यूम ऑफ पाइप का मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ पाइप हम मान लेते हैं कि पूरा पाइप यही होल्ड कर रहा है, पूरा पानी ये पाइप ही होल्ड कर रहा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, उसके लिए अब क्या करना है, हमें सिंपल ही समझना ही है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब डालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या डालेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पाई आई की आर की वैल्यू कितनी है, पाई आर 5 × 5 = 25। ठीक है, आर स्क्वायर, और एच कितना है 12, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप तो सिलेंडरिकल शेप में है। ठीक है, तो पाई तो डालेंगे, और आर स्क्वायर मतलब 0.01 × 0.01, और एच लेंथ हमें पता नहीं है। ठीक है, लेंथ हमें नहीं पता है, तो उसी लेंथ से पिछले में क्या किए थे कि अगर मान लीजिए स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है किलोमीटर पर आवर। टाइम और लेंथ का रिलेशन हमें ये क्या बता रहा है कि टाइम अगर 1 आवर लग रहा है तो हमारा लेंथ कितना है 3000 मीटर।
तो अगर हम लेंथ यहाँ निकाल लेंगे तो टाइम नहीं मालूम चल जाएगा हमें, तो लेंथ निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे। ये पाई से ये पाई कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 25, ये 4 इसको दे देंगे, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं 25 इंटू 12 और नीचे हो जाएगा 0.01 इंटू 0.01 इक्वल टू L। यहाँ से निकलेगा तो 200 और यहाँ से निकलेगा तो 20 और, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो कुछ नीचे से कटने वाला है नहीं, तो 25 चौके 25 चौका 100 और 100 तिया 30, हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 को यहाँ से मान लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 का 250 और प्लस 25 दूना 50 और कितना जीरो है 4 जीरो, तो एक ऐसे नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 इक्वल टू लेंथ, ये कितना हो गया हमारा 3000 और 300 और 1 2 3 4, ठीक है। इतना हो गया हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमारा गलती ये है कि वॉल्यूम ऑफ का ये 2 है, ये कितना है 2 दिया हुआ है, हमने यहाँ ध्यान का है ना कुछ लग रहा था गलती, यहाँ 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो 2 दिया हुआ है तो यहाँ से ये स्टेटमेंट कट के और 25 दूना 50 और कितना जीरो 4 जीरो, तो 1 2 3 4, ये कितना हो गया लेंथ हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा लेंथ हो गया, सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब बोल रहा है 3000 मीटर 1 आवर लेंथ होता है, अगर सॉरी लेंथ 3000 के लिए 1 आवर होता है, तो मान लीजिए 1000 मीटर के लिए कितना लेंथ होगा, तो इसको मिनट में लिखते हैं तो 60 मिनट डिवाइड बाई 3 मतलब 20, तो 5000 के लिए, ठीक है, 5000 के लिए ये कितना हो जाएगा 20, हमारा जीरो ज़्यादा लिख दिए क्या, ज़्यादा जीरो लग रहा है क्या, सॉरी यहाँ पे 20 था ना, हमने ये जीरो ज़्यादा लिख दिया था, इस वजह से हमारा ये जीरो और 2 ठो जीरो समाप्त, ठीक है। अब इतना होगा तो 2 जीरो हमने यहाँ से भी समाप्त कर दिया, ठीक है। तो 5000, तो 5000 के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5000 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, ये 20 मिनट था, और 20 मिनट कितना से मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 इधर कर देंगे तो 100 मिनट, तो आंसर कितना आ गया 100 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से आपका 13.3 खत्म हुआ है। अगले वीडियो में 13.4 स्टार्ट होने वाला है, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंसेप्ट में कहीं भी दिक्कत आ रहा हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैथ खजाना क्लास 10th पे आप वहाँ पे मुझे अपने डाउट भेज सकते हैं, मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।